गाय राष्ट्र माता ही नहीं, इस विश्व की, इस सृष्टि की माता है। गाय घर में होनी चाहिए, यह आवश्यक है। भारतीय परंपरा में गौपालन का बड़ा महत्व है। उनके होने से दुर्बल भी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, श्रीहीन भी श्रीयुक्त हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं। घर में धन धान्य की बरसात हो जाती है। घरों में गोपालन को तो अच्छा माना ही गया है। मनुष्य वैदिक काल से ही इसको अपना परम धन मानता है, और ये धन ऐश्वर्य का, समृद्धि का, भक्ति का, आध्यात्म का, संस्कृति का एक जीवंत धरोहर है। प्राचीन काल में हमारे जो गौ माता है, ये धन धान्य का और समृद्धि का प्रतीक तो थी ही, ये आपस में एक यहाँ की भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ नींव भी थी और सहायक थी। लोगों के जीवन में खुशियाँ और अपार धन संपदा को भरण पोषण करने वाली थी। धरती का पोषण तो करती है, लोगों के हर प्रकार से, आयुर्वेदिक हो चाहे अन्य चमत्कारिक उपाय हो। गाय ने बहुत सारे प्रयोगों से भारत की मानव जाति को, दुनिया की मानव जाति को एक नया जीवन दान दिया है, और इससे हमें सात्विकता मिलती है, कांति मिलती है, आनंद मिलता है। भारत का प्रत्येक नागरिक प्राचीन काल में जिसको गोपालक कहते थे, गौपति कहते थे, हजारों लाखों गाय, भगवान कृष्ण खुद गोपालक थे। ऐसे न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो अपना बड़प्पन मानते थे, वो चाहते थे, क्योंकि गाय मोक्ष का मार्ग है, गाय मुक्ति का मार्ग है, गाय बैकुंठ में जाने का प्रवेश द्वार है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय का जो घी है, गोबर है, मूत्र है, दूध है, दही है, सब बहुत ही पंचगव्य है, ये बड़ा उपयोगी होता है। और आज भी हम अपने बच्चों के नाम गोपाल, गोविंद, कृष्ण ये रखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी जो गाय है, यह भारतीय आत्मा में रचती बसती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद पुराणों ने, हमारे शास्त्रों में जो गाय की महिमा है, गाय का वर्णन है, इसको पहले ही समझ लिया था उन्होंने। आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने, सबसे ज्यादा अगर वेदों में, पुराणों में किसी का उल्लेख होता है तो वह गौ माता का होता है, क्योंकि ये राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता है, संपूर्ण सृष्टि की माता है, देवी, जो देवी देवताओं की भी माता कहलाती है। मनुष्य तो क्या उसकी क्षमता है, यह तो देवी देवताओं की भी माँ है। ऐसी गौ माता हमारी जो ये गौ माता है, इसका संरक्षण और संवर्धन करना बहुत जरूरी है। गौ माता है, इनके द्वारा ही यज्ञ चलते हैं, गौ से ही देवता उत्पन्न हुए हैं, और गौ से ही जो हमारे वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमारे जो भारत के मान बिंदु हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये सब हमारे जो भारत की आस्था के मान बिंदु हैं। यह भारत की सर्वोच्चतम सत्ता है। वेदों में कहा गया है, श्रृंग मूलम गवा नित्यम ब्रह्म विष्णु समाश्रितौ श्रृंगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। गौ के सिंह के मूल में ब्रह्मा और विष्णु निवास करते हैं। सिंह के अग्रभाग में सब तीर्थ और स्थावर जंगम रहते हैं। आगे वेद कहते हैं, शिरो मध्ये महादेवः सर्वभूतमयः स्थितिः गवामंगेषु निष्ठान्ति भुवनानि चतुर्दश। अर्थात गौ के सिर के बीच में हमारे सब सारे संसार के साथ साथ शिव जी भी निवास करते हैं। गौ के अंगों में 14 भुवन रहते हैं, जितने भी संसार जगत रहता है। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गे अपि पूजिताः गावः कामदुह्यो देव्यो नान्यत किंचित सरम स्मृतम। गौएं, गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग में भी गौओं की पूजा होती है। गौएं अभिलषित फल देने वाली हैं, यानी ऐसा फल देती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। गौ माता से उत्तम, बढ़कर उत्तम कोई दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। माँ के से भी बढ़कर इसका दूध कितना पावन पवित्र है। मानव को, इस प्राणी मात्र को गौ माता से बढ़कर उपकार करने वाली कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती, और है भी नहीं। गौ मानव जाति के
माता के समान उपकार करने वाली, दीर्घायु और निरोगता देने वाली है। यह अनेक प्रकार से प्राणी मात्र की सेवा कर सबको सुख पहुंचाती है। जब गौ माता सबको सुख पहुंचाती है, सबके मंगल की कामना करती है, इस पृथ्वी का चिंतन भरण पोषण करती है, हम सबके रक्षण करती है, हमारा पोषण करती हैं, तो मानव इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्यों मनुष्य आज गौ माता को इन शहरों में, उनकी गलियों में, कूड़े कचरे के ढेरों के पास, आसपास छोड़ देता है? क्यों मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है कि उसे दूध देने के बाद जब वो दूध नहीं देती है तो उसके बाद उसको वो निकाल करके घर से बाहर फेंक देता है? क्या कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? इतना कठोर व्यक्ति, जब वो गाय ही क्यों पालते हैं? जब उन्होंने उसकी भरण पोषण ही नहीं करना, उसको देखना ही नहीं है, तो वो गाय क्यों पालते हैं? भारत का जो ग्रामीण जीवन है, वहाँ आज भी गौ माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हमारे जीवन काल से लेकर के अंतिम पायदान तक, मृत्यु तक गौ माता का अस्तित्व है। गोदान की परंपरा है। वेदों, महात्म्यों में, हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में गौ माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, यह हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हम अपने मोक्ष के मार्ग को, अपनी मुक्ति के मार्ग को, अपने उस ईश्वर के पास जाने के मार्ग को क्यों सड़कों में, क्यों कूड़े के ढेर के पास, क्यों ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं? उसका प्रयोग करने के बाद जब वो उपयोग की नहीं होती हैं तो लोग उसको छोड़ देते हैं। यह सब कहाँ होता है? जहाँ शहरी स्थान है, जहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ आप किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं गायें आवारा रूप से घूमती हुई पाई जाएंगी। कहीं पर उनके कोई देख रेख की चिंता नहीं, वो कूड़े के ढेर में कुछ बीनती हुई, ढूंढती हुई, खाती हुई, पीती हुई जाती हैं। अनेक लोग ऐसे, अनेक गाय जो हैं बीमारी के कारण से अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। और इस प्रकार मानव इतना बड़ा दानव हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो शहर के और शहर के आसपास के जो गौपालक हैं, जो गाय पालते हैं, उन पर सरकार विशेष रूप से अंकुश लगाए। और जो आसपास जो इस प्रकार अपनी गायों को ऐसे ही खुला छोड़ के रोडों में भटकने के लिए विवश कर देते हैं और तरह तरह की चीज़ें खा करके, जो सड़ा गला बासी ऐसी चीज़ें खा करके कभी कभार गायें का जो वो आक्रामक हो जाती हैं, कई लोग उनके शिकार भी हो जाते हैं आते जाते। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, सरकार को भी एक विशेष पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी गौपालक अपनी गायों को ऐसे शहरों में, कस्बों में कहीं पर भी आवारा छोड़ेगा तो उसको कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान हो। जो सज़ा एक माँ को अपने घर से बाहर निकालने के लिए होती है, ऐसी कठोर सज़ा उसको शहरों में ऐसी सड़कों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको मृत्यु के काल के ग्रास में संभालने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कठोर उसके लिए तो अगर मृत्यु का भी अगर दंड का प्रावधान हो तो वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि गौ माता की रक्षा ही हमारी राष्ट्र रक्षा है। हमारे इस विश्व की धरोहर है गाय, इस दुनिया की विलक्षण शक्ति है गाय। हम उसको अगर प्रयोग नहीं होने के बाद हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर आपसे नहीं पाला जाता है तो आसपास के गौशालाओं में, आसपास की जगह पर जो सुरक्षा सक्षम लोग हैं उनको दे दीजिए। आप अब ऐसी आवारा छोड़ देंगे तो यह ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण भारत से आप सीखिए। और ग्रामीण भारत के लोग आज भी अगर उपयोग की नहीं है तो उसको घर में उसकी सेवा करते हैं, जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं, उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस प्रकार आवारा रूप से अपनी गायों को बाहर नहीं छोड़ना है। अगर गाय नहीं रहेगी तो हमारा दुनिया नहीं रहेगी, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हम जिस गाय के सहारे उसका पूंछ पकड़ के बैतरणी पार करने की सोचते हैं, उसी गाय को हम सड़क पर, कूड़े के ढेरों के पास यूं ही छोड़ देते हैं। सरकार को भी ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। अगर ठोस नीति नहीं बनती है तो वह सरकार को भी लानत है। ऐसे लोग खासकर बहुत सारे शहरों में, कस्बों में इस प्रकार के दृश्य, जो भयानक से भयानक दृश्य गाय के साथ दिखते हैं, यह शोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। इस पर ध्यान देने योग्य बात है। कृपया सभी लोग ध्यान दें कि अपनी अपनी गायों को सड़कों पर न छोड़ें, उनको पालें, पोषें। नहीं हो सकता है तो उसको किसी सुरक्षित गौशाला में या अच्छी जगह वहाँ पर छोड़ दें और उनको ऐसे विवश न करें। जय गौ माता की।